जय बद्री विशाल। सज्जनों, हम आज मणिभद्रपुर यानी माणा ग्राम में विराजमान हैं और आज बद्रीनाथ रहस्यम सीरीज के अंतर्गत हम भगवान नर नारायण के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। ये क्षेत्र जहां हम बैठे हुए हैं, ये धर्म क्षेत्र है और ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये भगवती मूर्ति देवी का मंदिर है। सामने अलकनंदा और वाम पार्श्व में ब्रह्म नदी सरस्वती। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रासिति प्रोक्तः ऋषिणाम सत्रवर्धन। ब्रह्म नदी के पश्चिम तट पर ही ये व्यास आश्रम प्रसिद्ध आश्रम है, जहां भगवान वेदव्यास ने पुराणों का लेखन किया, जहां भगवान वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, जहां भगवान वेदव्यास ने कई ऋषि मुनि महात्माओं को और अपने बेटे सुखदेव को ज्ञान दिया। और ये संगमात दक्षिणे भागे धर्म क्षेत्रम प्रकृतितम यत्र मूर्त्याम सुतौ जातौ नर नारायणा ऋषि। ये दक्षिण भाग यानी दाहिनी ओर में संगम के ये धर्म क्षेत्र है, जहां भगवती मूर्ति के देह से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। मूर्ति दक्ष कन्याओं में एक है जिन्हें मूर्ति देवी कहा है, और भगवान धर्मसेन का विवाह हुआ और इन्हीं से नर नारायण का प्राकट्य हुआ। कर्कटे हस्त नक्षत्रे बदरी निलयोद्भवम अष्टाक्षरमदातारम नारायणमहम भजे। कर्क के सूर्य में हस्त नक्षत्र में इनका प्राकट्य और इस बद्रिकाश्रम में हुआ। दोनों नर नारायण ने ऋषि रूप में तप किया। वस्तुतः देखेंगे भगवान बद्रीनाथ जी और नर नारायण में अंतर दिखता है। शाश्वत विष्णु महाविष्णु अजस्त्र वो भगवान बद्रीनाथ जी हैं। अद्विधा करोत चात्मानम नर नारायणाख्या, यही नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, अंश रूप में, और तप करते हैं। यह तपस्या का स्वरूप है। रचितो गंधमादनौ, ये गंधमादन की उपत्यका में बद्रिकाश्रम विराजमान है। यहां पर भगवान तपस्या करने आए। कारण एक कथा महाभारत में मिलती है। दैत्यम सहस्त्र कवचम वरदान मत्तम। सहस्त्र कवच नाम का दैत्य, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान 10,000 वर्ष कोई तपस्या करे तब उसका एक कवच भेदन हो पाए, ऐसे 1000 कवच उसके विराजमान। कौन इतनी तपस्या करे, कहां इतनी तपस्या हो। और दैत्य का अत्याचार भगवान नर नारायण प्रकट हुए और इस क्षेत्र में यहां की हुई तपस्या एक दिन की 10,000 वर्ष की तपस्या बराबर होती है। यहां की हुए पुण्य या यहां किए हुए पाप 10,000 गुना अधिक होते हैं। तो भगवान नर नारायण 10,000 वर्ष तपस्या की फल प्राप्ति हुई थी। बद्रीनाथ आए, तपस्या की और सहस्त्र कवच दैत्य से युद्ध हुआ। एक दिन में 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिले और भगवान नारायण तपस्या में नर युद्ध करे। युद्ध करते करते सायंकाल में एक कवच भेदन कर जावें और तपस्या समाप्त हो गई। पुनः तपस्या में बैठ गए और भगवान नर युद्ध करने लगे, एक एक करके। एक दिन नर, एक दिन नारायण युद्ध करे और 999 कवच 999 दिनों में टूट चुके। अंतिम कवच राक्षस अब भाग निकला है और भागने के बाद राक्षस सूर्यलोक में भगवान सूर्य की शरण में गया, वहां छुप गया। और यही राक्षस कर्ण के रूप में कवच और कुंडल सहित द्वापर युग में प्रकट हुआ। यह कर्ण था और इसी के लिए भगवान नर नारायण ने कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार ग्रहण किया द्वापर में।
कुंती पुत्र के रूप में अर्जुन प्रकट हुए हैं और देवकी के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हुए, जो यशोदा नंदन भी रहे। और इन्होंने पुनः युद्ध क्षेत्र में कर्ण से युद्ध किया। इससे पूर्व कवच कुंडल प्रभात में मांग लिए। महादानी था कर्ण, दान किए। यद्यपि पता था इसे कदाचित मेरे कवच कुंडला निकल जाए तो युद्ध में मौत निश्चित है, लेकिन दान की महिमा युद्ध से बड़ी। सते सुजायते सूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता शत सहस्रेषु दानी जायते वानवा। ये पृथ्वी सैकड़ों में पहलवान तैयार करती है, हजारों में धर्म ज्ञाताओं को उत्पन्न करती है। प्रतिनिधित्व करने वाले कई हजारों में निकलते हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दानी कभी कभी पैदा होते हैं। जाए तो वाह नवा सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानियों का जब तक नाम आएगा, कर्ण का नाम लिया जाएगा, हरिश्चंद्र का नाम लिया जाएगा, दधीची का नाम लिया जाएगा। और कर्ण महाराज का उसको दान किए। दिन भर युद्ध होता रहा। सायंकाल में कर्ण का वध हो गया। इससे एक तेज निकला। रवि पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे, और तेज सूर्य में समाहित हो गया। सहस्त्र कवच मुक्त हो गया। भगवान नर नारायण पुनः तपस्या में विराजमान हो गए। आज भी बद्रिकाश्रम के मंदिर में भगवान नारायण नर तो शुक्ल कृष्णौ नवकंजलोचनौ चतुर्भुजौ रौरवबल कलांबरौ पवित्र पाणी उपवीतकं त्रिवित कमंडलुम दंडमृजुम च वैणवम। आज भी भागवत के इस श्लोक अनुसार भगवान दिखते हैं। चतुर्भुज नारायण हैं और शंख चक्र गदा पाश के साथ साथ तपस्या की सामग्री पास में रखे हैं। पद्माक्षमाला मुतजंतु मार्जनम। भगवान नर खड़े हैं और धनुष बाण के लिए वे तपस्या कर रहे हैं। लोकानाम स्वस्ते ध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रम में योद्यापि चास्तर शिवर्य निषेवितांघ्रि नारायणो नरस्य प्रवर प्रशांतः अद्य अपि अस्ति। अर्थात आज भी विराजमान है और तप के जा रहे हैं। इन्हीं नर नारायण के में भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में दर्शन होते हैं। इन्हीं नर नारायण को लोग प्रकृति रूप में प्रणाम करते हैं। ये सामने जो पहाड़ सुंदर सा हरा भरा दिखता है और ऊपर में शेषनाग की आकृति दिखती है, इसे लोग भगवान नारायण पहाड़ कहते हैं। और सामने नर पहाड़ और बीच में पर्वतों के ऊंचे अलकनंदा। ये बस ये नर नारायण जगत कल्याण के लिए विराजमान रहें, अनादिकाल से हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय बद्री विशाल।